अरे जर को ही जिंदगी का सहारा समझ लिया, जर को ही जिंदगी का सहारा समझ लिया। कश्ती ने भंवर को ही किनारा समझ लिया, कश्ती ने भंवर को ही किनारा समझ लिया। जर को ही जिंदगी का सहारा समझ लिया, जर को ही जिंदगी का सहारा समझ लिया। राधे 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 श्री राधे राधे श्याम, राधे 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 श्री राधे राधे श्याम। जय श्यामा श्याम, राधे 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 श्री राधे राधे श्याम, राधे 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 श्री राधे राधे श्याम। रावण की तरह तूने भी वो अक्ल के पहाड़, रावण की तरह तूने भी वो अक्ल के पहाड़। कहते हैं ना, एक कहावत है, अकल पर पत्थर पड़ना। तो रावण की अकल पर पत्थर पड़ गए थे। उठाना था किसको और उठा लाया है? उठाना था राम जी को, उठा लाया सीता को है? अब सीता कौन है? सीता है माया और राम है मायापति। रावण की तरह तूने भी वो अक्ल के पहाड़, रावण की तरह तूने भी वो अक्ल के पहाड़। मायापति से माया को, मायापति से माया को प्यारा समझ लिया, मायापति से माया को प्यारा समझ लिया। मायापति से माया को प्यारा समझ लिया, मायापति से माया को प्यारा समझ लिया। कश्ती ने भंवर को ही किनारा समझ लिया, कश्ती ने भंवर को ही किनारा समझ लिया। जर को ही जिंदगी का सहारा समझ लिया, जर को ही जिंदगी का सहारा समझ लिया। जय हो। डंडे की मार से भी समझता नहीं है वहाँ, डंडे की मार से भी समझता नहीं है वहाँ। मैंने कल बताया था दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो समझाने पर समझ जाते हैं और दूसरे वो जो समझाने पर भी अरे डंडे की मार से भी समझता नहीं है वहाँ, डंडे की मार से भी समझता नहीं है वहाँ। लेकिन इंसान वो है जिसने, अरे इंसान वो है जिसने, अरे इंसान वो है जिसने, जिसने इंसान वो है जिसने इशारा समझ लिया, इंसान वो है जिसने इशारा समझ लिया, इंसान वो है जिसने इशारा समझ लिया, इंसान वो है जिसने इशारा समझ लिया। कश्ती ने भंवर को ही किनारा समझ लिया, कश्ती ने भंवर को ही किनारा समझ लिया। जर को ही जिंदगी का सहारा समझ लिया, जर को ही जिंदगी का सहारा समझ लिया, सहारा समझ लिया, सहारा समझ लिया, सहारा समझ
राधे राधे। भाव से बोलो कि है याद जिसको मौत अर भगवान नत्था सिंह। ये नत्था सिंह एक कवि है जिन्होंने भजन लिखा था, है ना? ये वृंदावन के बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं और उन्होंने बड़े ऐसे ऐसे भजन लिखे जिनका कुछ अर्थ होता है। हम आजकल भजन गाते हैं लेकिन बिना अर्थ वाले, है ना? तो है याद जिसको मौत अर भगवान नत्था सिंह, जीवन का उसने राज ही सारा समझ लिया, जीवन का उसने राज ही सारा समझ लिया। कश्ती ने भंवर को ही किनारा समझ लिया, जर को ही जिंदगी का सहारा समझ लिया। तो आज इंसान धन के पीछे भाग रहा है, रोटी के पीछे भाग रहा है। सुबह उठो तो ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच, शाम को, है ना, चाय, स्नैक्स और रात को डिनर। और रात में फिर भूख लगे तो भी कुछ ना कुछ ले ही लेता है ना? और या फिर कपड़ों के पीछे। आज इंसान की पहचान कपड़े बन गए हैं। यदि कपड़े अच्छे हैं तो बड़ा सेठ मालूम होता है, अच्छे परिवार से है। और कपड़े मेरी तरह पहन रखे गरीब आदमी बेचारा, है ना? ठीक है, प्रेम से लो राधे राधे। अच्छा, जो आनंद सादगी में है और ना बनावट में, ना दिखावट में, ना सजावट में है। आपको पता है मैं बड़ा सादगी प्रिय हूँ, ठीक है। अभी तो थोड़ा मजबूरी है, पहनने पड़ते हैं आप लोगों के सामने, वरना तो जो आनंद सादगी में है। अच्छा देखो, आप शादी होती है 15-20 हज़ार की साड़ी पहनते हो, लेकिन जैसे पार्टी खत्म होती है मन करता है कहाँ फेंकू। तो जो आनंद सादगी में वो कहीं पर नहीं है, ठीक है। भले आप कितने महंगे से महंगे कपड़े पहन लो, लेकिन जो आनंद घर के वस्त्रों में है वो किसी में नहीं। तो आज इंसान की पहचान कपड़े बन गए हैं। तो रोटी के इर्द घूम कर कपड़ों में लिपट कर, आज ध्यान केवल कपड़ों पर है। हमारा ध्यान भी केवल कपड़ों पर है। अब वो कपड़ा कौन सा? ये बाहर का कपड़ा तो है, लेकिन ये शरीर भी एक कपड़ा है, ध्यान रखना। ये शरीर भी वासान से जीर्णानि यथा विहाय नवान गृह्णात संयाति देहि। ये शरीर भी कपड़ा है और इस शरीर के लिए हम सब कुछ करते हैं। टीवी लेके आए किसके लिए? घर में एसी लेके किसके लिए? बढ़िया बड़े डंडे गद्दे लेके किसके लिए? किसके लिए लेके आए? शरीर के लिए। काजू बादाम खाते हो किसके लिए? शरीर में कोई कमी। और ये जो महिला गैराज खुले किसके लिए? ये भी तो इसी के लिए खुले, कोई कमी ना आ जाए। लेकिन ये शरीर, ध्यान रखना, बहुत गहरी बात बता रहा हूं। ये शरीर आज तक न किसी का टिका है न टिकेगा। देखो, दुनिया में जो भी चीज आपको मिली है, चाहे वो शरीर है, वस्त्र है, नोट है, कपड़ा है, कागज है, बर्तन है, भांडे हैं, कोठी है, दुकान है, कार है, ऐसी है। दुनिया में जो भी चीज आपको मिली है या तो फट जाएगी, जैसे नोट है, कपड़े हैं, है ना, या तो वो फट जाएगी या टूट जाएगी या फूट जाएगी। और तीनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो यही छोड़ने के लिए तैयार रहना भैया। जो आपने खा लिया वही आपका है, जो आपने पहन लिया वही आपका है, जो आपने अपने हाथों से धर्म कम कर लिया वही आपका अपना है। बाकी सब यही छोड़ने के लिए तैयार रहना है। लेकिन छोड़ने का मन करता ही नहीं है। ठीक। तो अभी गोपांगनों का ध्यान किस पर था? शरीर पर ध्यान था कि अभी हम निर्वस्त्र हैं, बाहर कैसे आए। और जिसका ध्यान शरीर पर रहता है उसे संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है समझने के लिए। जैसे आपने देखा होगा, एक बात बताओ, चावल जमता है या धान जमता है? जमता कौन है, धान या चावल? ठीक है। अब धान क्यों जमता है? क्योंकि उसमें छिलका
तो ऐसी जब तक हमारे मन में मोह रूपी छिलका है तो हमें संसार में बार बार आना पड़ेगा और जाना पड़ेगा, है ना? और जब ये मोह रूपी छिलका हटेगा तभी हम मुक्त हो सकते हैं, है ना? तो पहले कपड़ों से ध्यान हटेगा, शरीर पर जाएगा। अब समझो दूसरा उदाहरण देखो, रजाई होती है। रजाई में आपने देखा एक बाहर कवर होता है, जी आप लिहाफ बोलते हो, है ना? फिर उसके अंदर भी कवर होता है, किस लिए? उस रुई को कलेक्ट करने के लिए, है ना?